हेलो दोस्तों, तो ये भर्ती निकल के आई थी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बालोद से 5/9/2023 की ये भर्ती है। और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं पंजीकृत डाक के माध्यम से 6/9/2023 से लेकर 20/9/2023 तक। और इसमें पद की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अनारक्षित अनुसूचित जनजाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें दिया गया है। आप अपने वर्ग के अनुसार देख सकते हैं जिस भी आप पद के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आरबीएस के लिए फीमेल के लिए यहाँ पर दिया गया है। टोटल 3 पद हैं, 25,000 इसका वेतन है। बीएचएमएस बीएमएस और बीएमएस यहाँ पर डिग्री मांगी गई है। मेडिकल ऑफिसर के एक पद हैं जिसके लिए एक यहाँ पर पद दिया गया है, जिसमें बीएचएमएस बीएमएस और बीयूएमएस यहाँ पर दिखाया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट का यहाँ पर 6 पद है जिसमें 18,000 इसका वेतन है। और यहाँ पर देख सकते हैं किसी विश्वविद्यालय से स्नातक फिजियोथेरेपिस्ट में उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर जीवित पंजीयन आपका होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर NMHP के लिए यहाँ पर एक पद है, 16,500 इसका वेतन है। बीएससी नर्सिंग के साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसका अनिवार्य है और 2 साल का यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है। SR जो नर्सिंग ऑफिसर है एक पद यहाँ पर दिया गया है, 31,500 इसका वेतन है। यहाँ पर जिसमें देख सकते हैं MSc साइकेट्रिक नर्सिंग एवं बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा साइकेट्रिक नर्सिंग में यहाँ पर होना चाहिए। और जो रजिस्टर यहाँ पर काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग से रजिस्टर यहाँ पर आपका होना चाहिए। और 2 वर्ष का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल या फिर क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। जीआर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 5 पद दिया गया है, 12,000 इसका वेतन है। और यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं पास मांगा गया है और 1 ईयर का जो डिप्लोमा अपना कंप्यूटर एप्लीकेशन में होता है वो यहाँ पर होना चाहिए। जीआर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक पद यहाँ पर है, 12,000 इनका वेतन है। मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं पास और 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगा गया है। HWC संगवारी का एक पद है, 13,500 इसका वेतन है। और किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और मास्टर सोशल वर्कर MSW पर यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। सेम यहाँ पर संगवारी DEO के लिए एक पद यहाँ पर 13,500 इसका वेतन है। इसमें विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ यहाँ पर PGDCA यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। और यहाँ पर RMNCH काउंसलर के लिए एक पद दिया गया जिसमें PG डिग्री डिप्लोमा फिजियोलॉजी साइकोलॉजी और काउंसलिंग हिल एंड एजुकेशन मास कम्युनिकेशन सोशल साइंसेज में होना चाहिए। फार्मासिस्ट का एक पद है जिसमें B फार्मा उत्तीर्ण मांगा गया है। और D फार्मा उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ का जो काउंसलिंग का जीवित पंजीयन होता है वो आपके पास होना चाहिए। सोशल वर्कर का एक पद यहाँ पर है जिसमें यहाँ पर MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, तो आप जरूर आप आवेदन करिएगा। बाकी यहाँ पर लैब सुपरवाइज़र का एक पद है जिसमें 17,500 इसका वेतन है। ग्रेजुएट होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट से रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर परमानेंट 2 व्हीकल जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मांगा गया। सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेशंस मिनिमम 2 मंथ का यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है। RNTCP से आपका होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन BMLT कोर्स के साथ यहाँ पर पंजीयन भी आपका होना चाहिए। DMLT के साथ यहाँ पर काउंसलिंग का जीवित पंजीयन होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ दिया गया है जिसमें अंतिम प्रवणता सूची प्राथमिकता क्रम में सरल क्रमांक उपरांत जो कि नीचे दिया होगा 1 और 2 के अनुसार बनाई जाएगी। लेब अटेंडेंट का 2 पद है जिसके लिए यहाँ पर 12,000 दिया जा रहा है। इसमें यहाँ पर 12th पास मांगा गया है। और 1 ईयर का जो लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। OT टेक्नीशियन का एक पद है, 14,000 इसका वेतन। 12th पास बायोलॉजी केमिस्ट्री में मांगा गया है। OT टेक्नीशियन में पैरामेडिकल कोर्स आपका यहाँ पर होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर ANM NHM के लिए यहाँ पर 6 पद हैं जिसमें BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग और जीवित पंजीयन यहाँ पर होना चाहिए। GNM कोर्स से भी यहाँ पर लिया जा रहा है जिसका यहाँ पर काउंसलिंग होगा, जीवित पंजीयन उनका। स्टाफ नर्स के 3 पद यहाँ पर देख सकते हैं। BSc नर्सिंग यहाँ पर पोस्ट BSc नर्सिंग इसमें मांगा गया है। GNM कोर्स भी इसमें मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर जिसके लिए यहाँ पर 2 पद है, 16,500 इसका वेतन है। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग इसमें आपके पास होना चाहिए। स्टाफ नर्स NPSU के लिए 7 पद है, 16,000 इसका वेतन है। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग इसमें मांगा गया है। GNM वाले भी इसमें भर सकते हैं। स्टाफ नर्स SNCU के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 पद है BSc नर्सिंग और यहाँ पर GNM से पास आउट भी यहाँ पर मांगा गया है। ANM HWC के लिए यहाँ पर 1 पद है, 12,000 इसका वेतन है। 12वीं उत्तीर्ण के साथ यहाँ पर जो ANM का कोर्स होता है उसमें यहाँ पर नर्सिंग काउंसलिंग में जो महिला स्वास्थ्यकर्ता के तौर पर यहाँ पर पंजीयन अनिवार्य है। स्टाफ नर्स के 3 पद हैं, 16,500 इसका वेतन है। BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग यहाँ पर मांगा गया है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की 8 पद हैं, 16,500 इसका वेतन है। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं BSc नर्सिंग और GNM में यहाँ पर पास्ड होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ का जो लाइव रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके पास होना चाहिए। MPW मेल के लिए यहाँ पर 3 पद हैं, 14,000 इसका वेतन है। 12वीं के साथ साथ यहाँ पर 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा मल्टीपर्पज़ वर्क प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पैरामेडिकल जो कोर्स से पंजीयन होता है वो आपका होना चाहिए। GR सेक्रेटरी असिस्टेंट UHWC के लिए यहाँ पर 3 पद हैं जिसमें 12वीं पास मांगा गया है। 1 वर्ष का यहाँ पर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। 4th क्लास के लिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं जिसका 10,000 यहाँ पर वेतन है। 10वीं पास इसमें मांगा गया है। पीयर सपोर्टर का 1 पद है, 10,000 इसका वेतन है। पीयर सपोर्टर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C से
यहाँ पर रिकवर होना चाहिए, जिसके साथ मान्यता प्राप्त संस्था 12वीं उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया। इंग्लिश के ज्ञान के साथ सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी पद है, जिसमें यहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ऊंचाई 160 मांगी गई है। बाकी यहाँ पर जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट बनता है वो आपके पास होना चाहिए। बाकी जो अन्य हरता है वो एक बार देख लीजिएगा। सपोर्ट स्टाफ के लिए यहाँ पर हाउसकीपिंग के लिए 8 पद दिए गए हैं, जिसमें 8,800 इसका वेतन है। 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। ब्लड बैंक काउंसलर का एक पद है, 13,000 इसका वेतन है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सभी विषय में। और यहाँ पर जो MS ऑफिस का है, इसका यहाँ पर आपको न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। तो टोटल 85 पदों पर इसमें भर्ती है। बाकी जो भी इसमें अन्य अहर्ता है वो आप एक बार देख लीजिएगा, चयन की प्रक्रिया और कितने कितने का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है मानदेय के अनुसार। और नीचे पे यहाँ पर फॉर्म दिया गया है जिसको आपको भर के भेजना है। तो चलते हैं अगले जिले की ओर, उसमें भी बात करते हैं। और मेडिकल जो फील्ड से भर्ती निकल के आई थी उसका भी मैं कल वीडियो बनाया था, उसका भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भर्ती निकल के आई थी कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर से 4/9/2023 की ये भर्ती है। और 12 तारीख को इसका वॉक इन इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। पीठ सपोर्टर जो कि जिला चिकित्सालय अंबिकापुर के लिए है, जिसमें एक पद इसमें दिया गया है। पीठ सपोर्टर कम से कम यहाँ पर इंटरमीडिएट 12वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पर हेपेटाइटिस B/C के लिए यहाँ पर ग्रस्त से ठीक होना चाहिए यहाँ पर। बाकी आप पढ़ सकते हैं, सेम दोनों में भी एक ही है। लेकिन यहाँ जो शासकीय जो चिकित्सालय महाविद्यालय उसके लिए एक पद है, दोनों के लिए 10,000 इसका वेतन है। तो आप जरूर आवेदन करिएगा। नीचे में इसका लिफाफा प्रारूप दिया गया है जिसे आपको भर के लेके जाना है। बाकी किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी चलते हैं अगले जिले की ओर। तो दोस्तों ये भर्ती निकल के आई थी बीजापुर से, जिसमें यहाँ पर कर्मधारा समृद्धि जो महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है उसके द्वारा ये आई थी 5/9/2023 को। और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसका 25,000 वेतन है। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर किसी भी विषय में यहाँ पर उत्तीर्ण मांगा गया है। इसमें अथवा करके यहाँ पर दिया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य इंजीनियरिंग विज्ञान खाद्य प्रौद्योगिकी कृषि में स्नातक। और यहाँ पर DCP GDC MCA कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो सह लेखक इसमें मांगा गया, 10,000 इसका वेतन है। 12वीं उत्तीर्ण मांगा गया है इसमें। DCA PGDCA MCA कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर ITI जो कोपा होते हैं उसमें यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा गया है। बाकी इसकी लास्ट डेट की बात करें उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा इसका 20 तारीख को है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का 11:30 बजे से 12 बजे तक। और सिलेबस जो दिया गया है इसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग, खाद्य संबंधी, कंप्यूटर संबंधी यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखक के लिए 20 तारीख को होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर संबंधी गणित, रीजनिंग और भाषा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो अनुभव के हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और नियम शर्त यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन दिनांक 5/9 से शुरू होगा, मतलब आज से शुरू हो चुका है। 19/9/2023 तक यहाँ पर कार्य समय जो शाम 5:30 बजे तक है। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आपको यहाँ पर कार्यपालन अधिकारी जिला बीजापुर के पते पर आपको भेजना है। बाकी नीचे में इसका प्रारूप दिया गया है जिसको आपको भर के भेजना है, तो जरूर आप भरिएगा। बाकी चलते हैं अगले जिले की, जहाँ से भर्ती निकल गई है। और डेली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये जितने भी PDF हैं, जितने भी भर्ती के हैं, सबके सब मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ पर से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भर्ती निकल गई थी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी के द्वारा समग्र शिक्षा सुकमा के द्वारा, जिसमें यहाँ पर सुकमा विकास खंड के लिए और 2 विकास खंड के लिए, जो कि मैं आगे बताऊंगा। स्पेशल एजुकेटर 6 माह के यहाँ पर अवधि के लिस्ट में रखा जाना है, जिसमें एक पद दिया गया जो कि मुक्त है। और इसमें योग्यता आप देख सकते हैं, स्नातकोत्तर के साथ B.Ed मांगा गया है। विशेष शिक्षा अर्थात निःशक्तता पर आधारित होना चाहिए। अथवा में यहाँ पर दिया गया है B.Ed एवं सामान्य के साथ 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी आप इसका वेतन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक मुश्त वेतन है 20,000 यहाँ पर दिया जाएगा। और अगले मतलब विकास खंड की ओर चलते हैं। और इसमें जो आवेदन पत्र हैं यहाँ पर 15/9/2023 तक इसमें आमंत्रित किए जाते हैं, तो ज़रूर आप करिएगा। बाकी अगले विकास खंड पे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सुकमा जिले का है और ये विकास खंड इसमें दिया गया है कुंटा। स्पेशल एजुकेटर का एक पद है, ये भी मुक्त है। और जो उसमें पहले वाले में बताया था उतना ही इसका भी इसमें योग्यता मांगा गया है। बाकी आवेदन जरूर करिएगा। चलते हैं, और इसका जो प्रारूप है वो जिले की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं अगले जो विकास खंड है उसकी ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जिला सुकमा दिया गया है, विकास खंड यहाँ पर छीनगढ़ के लिए 6 महीने के लिए इसमें भी दिया गया है। 15/9/2023 तक इसमें आवेदन करना है। स्पेशल एजुकेटर का केवल एक ही पद है जो कि मुक्त है। और बाकी जो अपन योग्यता देखें सेम वैसा ही इसमें है। बाकी चलते हैं अपन अगले जिले की ओर जहाँ से वैकेंसी निकल के आई है। तो दोस्तों ये भर्ती निकल के आई थी केंद्रीय विद्यालय कांकेर से, जिसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू थ्रू रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 7/9/2023 की इसमें जो दिनांक दिया गया है उसमें आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। स्नातकोत्तर यहाँ पर शिक्षक PGT के लिए यहाँ पर मांगा गया, जिसमें भूगोल जीव विज्ञान के लिए है।
और प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक होते हैं टीजीटी के लिए अंग्रेजी में इसमें दिया गया है। सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक इसमें पंजीकरण का समय, तो समय से पहले चले जाइएगा। और बाकी जो भी इसमें नियम शर्तें हैं सब इसमें हैं, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले केंद्रीय विद्यालय जहाँ से भर्ती निकल के आई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय किरंदुल इसमें दिया गया है। और इसमें जो जिले मतलब किरंदुल की वेबसाइट है उस पर मेरे को ये फुल पीडीएफ इसका नहीं मिला, और जो पीडीएफ मेरे पास था उसको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक के लिए यहाँ पर पीजीटी के लिए इतिहास और भौतिक शास्त्र के लिए वहाँ गया है। 8 सितंबर का इसमें समय दिया गया है और 9 बजे से 10 बजे तक इसमें होगा साक्षात्कार। और यहाँ पर प्रशिक्षक जो स्नातक शिक्षक है टीजीटी जिसमें गणित विज्ञान अंग्रेजी हिंदी के लिए इसमें दिया गया है। और यहाँ पर कला प्रशिक्षक के लिए भी सेम समय दिया गया है और योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी संबंधित विषय में न्यूनतम 50% सकल अंक के साथ स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होना चाहिए। बीएड में उपाधि और स्नातक शिक्षक टीजीटी संबंधित विषय में न्यूनतम 50% सकल अंक के साथ यहाँ पर स्नातक उपाधि मांगा गया है। बीएड और जो सीटेट होता है उसमें उपाधि इसमें भी होना चाहिए। कला प्रशिक्षण और ड्राइंग मूर्तिकला ग्राफिक कला इत्यादि में 5 वर्ष का यहाँ पर मान्यता प्राप्त डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। बाकी एक बार जाने से पहले इसमें किरंदुल के केवीएस की वेबसाइट पे ज़रूर आप देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं अगले जिले के जहाँ से भर्ती निकल के आई है। तो दोस्तों ये भर्ती निकल के आई थी महासमुंद से, जिसमें आत्मानंद की भर्ती है। 1/9/2023 को आ गई थी और 1/9/2023 को मैं पहले भी बता चुका था टेलीग्राम पे। आप जाके वहाँ पर से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिस दिन वैकेंसी आती है उस दिन के। और यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें नया पारा के लिए इसमें दिया गया है। अंग्रेजी माध्यम के लिए 3 पद हैं, जिसमें शिक्षक सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक के लिए इसमें पद हैं। जिसमें यहाँ पर विषय दिया गया है अंग्रेजी और विज्ञान अंग्रेजी के लिए यहाँ पर होना चाहिए जीव विज्ञान जिसमें मांगा गया है। तो सभी में 1-1 पद है जो कि अनारक्षित यहाँ पर दिया गया है। और शिक्षक की बात करें तो 35,400 उसका वेतन है, न्यूनतम योग्यता आप देख सकते हैं। बाकी अगली स्कूल पे चलते हैं जिसमें बागबाहरा से इसमें पद है। व्याख्याता के पद है जिसमें वाणिज्य के लिए मांगा गया है 1 पद है। 38,100 इसका वेतन है शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए। एक अनारक्षित पद है जिसमें 35,400 इसका वेतन रखा गया है। प्रयोगशाला सहायक के लिए इसमें 1 पद है जो कि रसायन विषय के लिए है, 25,300 इसका वेतन है। अगले स्कूल पे चले तो पिथौरा के लिए 1 पद दिया गया जिसमें शिक्षक के लिए कला अंग्रेजी माध्यम में मांगा गया है। 1 अनारक्षित होना चाहिए। और योग्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप जिस भी पद पे आप आवेदन करने वाले हैं उसके लिए। बसना से इसमें 2 पद हैं जिसमें व्याख्याता शिक्षक के पद है। व्याख्याता की बात करें तो वाणिज्य के लिए इसमें मांगा गया है। अनुसूचित जनजाति का ये पद है और शिक्षक के लिए कला में यहाँ पर अनारक्षित पद है। 35,000 इसका वेतन है और 38,100 इसका वेतन दिया गया है। पटेवा के टोटल यहाँ पर 7 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें व्याख्याता रसायन शास्त्र के यहाँ पर 1 पद है, अनारक्षित पद ये है। 38,100 इसका वेतन है। और व्याख्याता जो कि वाणिज्य अंग्रेजी माध्यम के लिए अनुसूचित जनजाति से 1 पद इसमें है। शिक्षक के लिए अंग्रेजी के लिए 1 पद यहाँ पर अनारक्षित दिया गया, 35,400 इसका वेतन है। शिक्षक कला के लिए यहाँ पर 1 अनारक्षित पद है, 35,400 इसका वेतन है। सहायक शिक्षक की बात करें तो 2 पद है जिसमें 1 अनारक्षित है और 1 अनुसूचित जनजाति से 25,300 इसका वेतन है। सहायक शिक्षक की बात करें तो 1 पद इसमें भी दिया गया है। तो दोस्तों जो अगला गाँव दिया अगले जो गाँव में है जो इसमें तुम गाँव है इसमें दिया गया है। सहायक शिक्षक का 1 पद है जिसमें विज्ञान के लिए इसमें मांगा गया है, 25,300 इसका वेतन है। अनुसूचित जनजाति के लिए पद है। सहायक शिक्षक का 1 पद है जिसमें कला के विषय में है, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, 25,300 इसका वेतन है। स्वामी आत्मानंद जो कि कोमा खान में है 8 पद दिया गया है। व्याख्याता जिसमें गणित के लिए 1 पद है, अनारक्षित पद है। व्याख्याता रसायन शास्त्र के लिए 1 पद अनारक्षित है जिसमें वेतन आप देख सकते हैं। शिक्षक का जिसमें पद है जिसमें अंग्रेजी के लिए इसमें दिया गया है 1 अनारक्षित पद है। शिक्षक कला के लिए 1 अनारक्षित पद है। सहायक शिक्षक के लिए विज्ञान के लिए 2 पद है जिसमें 1 अनुसूचित जनजाति 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसमें आवंटित है। सहायक शिक्षक की बात करें तो 1 कला के लिए यहाँ पर दिया गया है जिसमें 2 पद हैं, अनारक्षित 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद इसमें दिया गया है। सांकरा के लिए इसमें पद की बात करें तो 7 पद हैं। व्याख्याता इसमें गणित विषय के लिए 1 पद है अनारक्षित। व्याख्याता रसायन शास्त्र के लिए 1 पद अनारक्षित। व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पद अनुसूचित जनजाति से। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद है जो कि अनारक्षित इसमें दिया गया है। शिक्षक की बात करें तो 1 पद इसमें भी दिया गया है, अनारक्षित है। शिक्षक कला के लिए इसमें 1 पद अनारक्षित है। सहायक शिक्षक 1 पद इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है। शासकीय जो अंग्रेजी माध्यम है पीड़दा 8 पद इसमें है जिसमें व्याख्याता गणित के लिए इसमें 1 पद है। व्याख्याता भौतिक शास्त्र के लिए 1 पद अनारक्षित है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए अनुसूचित जनजाति 1 पद इसमें दिया गया। शिक्षक जिसमें अंग्रेजी के लिए 1 पद है। शिक्षक कला अंग्रेजी के लिए 1 पद जो कि सहायक शिक्षक होता है उसका विज्ञान के लिए 1 पद इसमें दिया गया जो कि अनुसूचित जनजाति से है। सहायक शिक्षक जिसमें 2 पद हैं, कला के लिए 1 अनारक्षित है और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें दिया गया है। भूकेल के लिए 8 पद है जिसमें व्याख्याता के भौतिक शास्त्र के लिए 1 पद है। व्याख्याता के रसायन शास्त्र व्याख्याता 1 अनारक्षित पद है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पद इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें 1 पद है। शिक्षक के लिए 1 पद
कला के लिए यहाँ पर शिक्षक के लिए एक पद इसमें दिया गया जो कि अनारक्षित है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद है जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए पद दिया गया है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी के लिए कला के लिए एक पद अनुसूचित जनजाति से है। भंवरपुर के लिए भी 8 पद है जिसमें व्याख्याता गणित के लिए पद दिया गया है। व्याख्याता भौतिक शास्त्र के लिए भी एक पद है। व्याख्याता रसायन शास्त्र के लिए भी एक पद है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए भी एक पद है जो कि अनुसूचित जनजाति से दिया गया है। शिक्षक के लिए एक पद अनारक्षित इसमें दिया गया है। व्यायाम शिक्षक जिसमें यहाँ पर बीपी एड मांगा गया है, अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, अनारक्षित। और सहायक शिक्षक विज्ञान में एक पद मांगा गया, सहायक शिक्षक एक पद में मांगा गया। बाकी इन सभी पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी भी पोर्टल खुला हुआ है। 15/9/2023 तक इसका लास्ट डेट है। और अपने किसी दोस्त को जानते हैं जिस पे आप पद पे आवेदन करने वाले हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।